भाई मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में महाभारत होने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बार एक सवाल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के मुस्लिम इस बार महाराष्ट्र की हुकूमत में कोई बड़ा खेला कर पाएंगे, और क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अखिलेश यादव भी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आएंगे। दरअसल इन दोनों ही कदावर लीडरान की नज़र महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स पर है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों की आबादी तकरीबन 12% है। रियासत में करीब 45 असेंबली मुस्लिम वोटर अहम हैं, जिसमें मुंबई की सीटें शामिल हैं। पिछले असेंबली चुनाव में 10 मुस्लिम एमएलए चुनाव जीते थे, जिनमें 2 AIMIM और 2 SP से भी एमएलए बने। ऐसे में जब से मुस्लिम वोटरों को लेकर महाराष्ट्र में चर्चा गर्म होना शुरू हुई, तब से समाजवादी पार्टी और AIMIM के लीडरान खुद ही एक दूसरे से जुबानी जंग लड़ने पर उतर आए हैं। आने दो, दुनिया में आने दो, जहाँ भी आ रहे वो हमने सुना है, नेता है, आ रहे अपनी पार्टी के लिए। मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं तो समझ रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी का वो हिस्सा है। तो क्या ये महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, तो हमको पता नहीं है। अब चुनाव है, सबको लड़ने का अधिकार है। धुलिया आ रहे हैं, मालेगांव आ रहे हैं। धुलिया में कहाँ पूर्वांचल को रहते हैं, बहुत कम लोग पूर्वांचल के हैं, और मालेगांव में कहाँ यूपी के कम लोग हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पर, जहाँ के लोग भी हैं। समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पे प्रचार शुरू कर चुकी है। 18 तारीख को नासिक में आएंगे शाम को 4 बजे, शाम को 6 बजे मीटिंग करेंगे मालेगांव में, दूसरे दिन 11-12 बजे धुलिया में मीटिंग करेंगे, फिर वापस जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, खानादेश, मराठवाड़ा, मुंबई और पश्चिमी विदर्भ में मुस्लिम वोटर्स पार्टियों का सियासी मुस्तकबिल बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। अखिलेश यादव लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और उनके ज्यादातर प्रोग्राम मालेगांव और धुले इलाके में ही रखे गए हैं, जो कि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की भी गहरी पैठ वाला इलाका माना जाता है। वैसे बीजेपी ऐसे किसी भी गणित पर भरोसा नहीं कर रही है। MIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बनाई गई मजलिस है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी इस्लामवादी पार्टी है। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव महाराष्ट्र में आएंगे तो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा वो और क्या करेंगे। वैसे सियासी पंडितों के मुताबिक महाराष्ट्र के मैदान में दोनों का दम भरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में पूरे मुस्लिम मोदी को हराने के लिए एक साथ थे। असेंबली में ऐसा नहीं है। असेंबली में हल्का अलग अलग है और उसमें उतनी तादाद मुस्लिम की नहीं होती, उससे भी बंटवारा होगा। हाँ, लेकिन वोट जरूर एक दूसरे के ही कट सकते हैं। तो अखिलेश यादव अगर यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करता है तो अबू आदमी और उनका इधर मुस्लिम एरिया में बहुत प्रभाव है, तो अगर वो आघाड़ी के साथ जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन अभी तक आघाड़ी के बारे में ऐसा हुआ है कि उनको इतने पार्टियां और उनकी खींचतान इतनी है कि और कोई किसी को लेके किसको सीट कहाँ देगा, ऐसा उनके लिए सवाल है। तो इसके लिए वो ज्यादा करके अलग ही लड़ने की संभावना है। तो समझो अलग लगे तो वो वोट खा जाएंगे। ओवैसी के बासर खिताब से मुस्लिम उनके साथ जाता है तो सेकुलर पार्टियों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली बीजेपी, शिवसेना, NCP ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार वो मुखालिफिन पर मिलकर भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।